अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग हब में आपको वेलकम करते हैं। अगर आपने अभी तक लर्निंग हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह किसी भी असाइनमेंट का, थीसिस प्रपोज़ल का या कोई रिसर्च रिपोर्ट हो या इंटर्नशिप रिपोर्ट हो, उसका टाइटल पेज किस तरह क्रिएट करते हैं। नंबर 1, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो टाइटल है, चाहे वो असाइनमेंट है या आप थीसिस पे काम कर रहे हैं या आप इंटर्नशिप रिपोर्ट बना रहे हैं, टाइटल हमेशा अपर केस में होना चाहिए। अपर केस से मुराद ये है कि आपके टाइटल के अंदर जितनी भी लेटर्स आ रहे हैं, जितनी भी वर्ड्स हैं, वो सारे कैपिटल होने चाहिए। फिर आपने ये बात का भी ख्याल रखना है कि आपका जो टाइटल है वो सेंटर्ड होना चाहिए, यानी उसकी अलाइनमेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। और फॉन्ट साइज़ जो है वो 16 का होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। ये बेसिक रूल्स हैं कि जब आप टाइटल लिख रहे हो तो टाइटल के लिए इन चीज़ों को, इन स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी। जब आप टाइटल लिख लें तो उसके बाद दूसरे नंबर पे जो काम आपने करना है, अगर आप असाइनमेंट लिख रहे हैं तो आप असाइनमेंट नंबर करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है, कौन सी असाइनमेंट 2 है, 3 है, 4 है, जो भी असाइनमेंट नंबर है वो आप इंटर करेंगे। अगर आप असाइनमेंट नहीं लिख रहे, आपकी ये इंटर्नशिप रिपोर्ट है, तो फिर आप इसको इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखेंगे। अगर आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट भी नहीं है, ये थीसिस प्रपोज़ल है, फिर आप इसको थीसिस प्रपोज़ल लिखेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं उस यूनिवर्सिटी का लोगो जो है वो आपने सेंटर में लगाना है, इंसर्ट करना है। और फोर्थ नंबर पे जब आप ये भी लिख कर लें, टाइटल लिख लें, आप असाइनमेंट नंबर या थीसिस प्रपोज़ल जो भी आप काम कर रहे थे वो लिख लें और उसके बाद लोगो भी आप इंसर्ट कर लें, तो उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड पे, जो पेज की लेफ़्ट साइड है, वहाँ पे आपने अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। अपने नाम के बिल्कुल सामने आपने अपने सुपरवाइज़र या आपके जो टीचर हैं जिनको आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है उनका नाम लिखना है। इसके बाद आपने बिल्कुल पेज के जो एंड है वहाँ पे आपने 3 चीज़ें इंटर करनी है। फर्स्ट पे आपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। डिपार्टमेंट का नाम लिखने के बाद आपने इंटर के साथ लाइन चेंज करनी है और आपने अपनी फैकल्टी का नाम लिखना है। फैकल्टी का नाम लिखने के बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। अब डिपार्टमेंट का नाम, फैकल्टी का नाम जो है और जो यूनिवर्सिटी का नाम है, ये तीनों जो हैं वो अपर केसेस में आएंगी और टाइम न्यू रोमन्स होगा, फॉन्ट साइज़ 14 होगा, बोल्ड होगा और ये तीनों लाइंस जो हैं वो सेंटर्ड होंगी। अगर आप थीसिस लिख रहे हैं तो थीसिस के अंदर ये होगा कि आपको चैप्टराइजेशन करनी होती है, यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और फिर चैप्टर की हेडिंग होती हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस। तो इस सूरत में आपका चैप्टर नंबर और जो चैप्टर हेडिंग है, यानी चैप्टर नेम है, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, ये सारे चैप्टर हेडिंग और चैप्टर टाइटल जो है ये दोनों सेंटर्ड होंगे, बोल्ड होंगे, फॉन्ट साइज़ 14 होगा। और इसके अलावा जो मेन हेडिंग्स हैं, आप असाइनमेंट लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, उसके अंदर जो मेन हेडिंग्स जो हैं वो लेफ़्ट अलाइन होंगी और फॉन्ट साइज़ 14 होगा और बोल्ड होंगी। इसके बाद असाइनमेंट के अंदर या अगर चैप्टराइजेशन आपने की हुई है तो चैप्टर के अंदर जितनी भी सब हेडिंग होंगी तमाम की तमाम फॉन्ट साइज़ 12 में होंगी, लेफ़्ट अलाइंड होंगी और बोल्ड होंगी। हेडिंग और सब हेडिंग के अलावा बाकी सारा जो टेक्स्ट होगा वो नॉर्मल होगा, यानी वो बोल्ड नहीं होगा, टाइम न्यू रोमन्स में होगा और जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 का होगा और ये सारा टेक्स्ट जो होगा वो जस्टिफाइड होगा। स्पेस बिटवीन लाइंस 1.5 की भी होती है और 2.0 की भी होती है। ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगी, उसके मुताबिक आपने लाइन स्पेस एडजस्ट करनी है। जब लाइन स्पेस आप एडजस्ट कर लें तो उसके बाद आपने पैराग्राफिंग स्पेस क्या होनी चाहिए, यानी पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस कितनी होनी चाहिए, इसको एडजस्ट करना है, जो कि 10 पॉइंट्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये तमाम काम प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।